दोस्तों, नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव में घुमाने वाला हूं जहां पर पूरे गांव के लोग संस्कृत में बात करते हैं। यानी कि पूरे गांव के लोग, छोटे बड़े बूढ़े सभी लोग संस्कृत में बोलते हैं। तो है ना अनोखा गांव। तो चलिए शुरू करते हैं उस गांव का सफ़र। तो फाइनली दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं उस गांव में जो पूरी तरीके से संस्कृत बोलने वाला है। यहाँ पर हर व्यक्ति संस्कृत में ही बात करते हैं। और मैं आपको कुछ घर दिखाना चाहूँगा जहाँ पर श्लोक भी है घर के अंदर संस्कृत में लिखे हुए हैं, और घर के बाहर भी संस्कृत गृहम मतलब संस्कृत का घर लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखिए आप, ये घर है, घर के बाहर लिखा हुआ है संस्कृत गृहम शुभ लाभ, और अंदर घर के अंदर श्लोक बहुत सारे लिखे हुए संस्कृत में, शायद आपको नज़र आएंगे। इस तरह से घर में संस्कृत के श्लोक वाक्य लिखे हुए हैं सभी के घर में। चलिए, तो ये सामने एक और घर है, यहाँ पर भी कुछ सेम ही लिखा हुआ है। यहाँ पर भी यही संस्कृत भाषा और मम भाषा और संस्कृत गृहम। और ये जो दादा खड़े हैं ये भी संस्कृत में बात करते हैं। संस्कृतं वदामि भवता किमर्थम् आगच्छति जी, भवता किमर्थम् आगच्छति जिरिग्रामे दर्शनार्थं। जिरिग्रामे सर्वे जना संस्कृतं वदतु। और संस्कृत भाषा सरल भाषा अस्ति, मधुर भाषा अस्ति, प्रिय भाषा अस्ति। हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? संस्कृत भाषा बहुत सरल है, प्रिय है, मधुर है और सब भाषाओं की जननी है। यार सभी संस्कृत में ही बात करते हैं। वृद्धा मतलब बुजुर्ग और बच्चे सभी संस्कृत में वार्तालाप कुर्मा। तो ये कैसे संभव हुआ? मतलब संस्कृत एक अकेला गांव ऐसा है जो संस्कृत में बोलता है, बाकी सभी गांव तो हिंदी में बात करते हैं। तो इस गांव में ऐसा क्या है कि जो सभी संस्कृत में बात करते हैं? इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, कहानी क्या है? इसके पीछे हिस्ट्री कि यहाँ के पूर्व में दो जो प्रचारक थे, हाँ। संस्कृत भारती कैंप लगा पहले 7-7 दिन के लिए, और फिर बाद में एक पूर्णकालिक विस्तारित के रूप में एक विमला दीदी आई, और फिर बाद में बाला प्रसाद तिवारी, दोनों ने मिलकर पूरा अथक प्रयास के द्वारा गांव के सब लोगों को शिविर चला के बोलचाल की भाषा। ऐसा बताया सन 1978-80 के बीच की बात है। हाँ, बहुत पुरानी बात है। अच्छा, उस समय से ही मतलब ट्रेनिंग मिली गांव को लोगों को, और वो तभी से चला आ रहा है ऐसा? पहले से बोलते थे, बाद में ये विस्तारक लोग तो बाद में आए। हाँ, 2000। तो कुछ संस्कृत में कुछ ऐसी बातें आप 4-6 श्लोक जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं आपके जीवन में, आपके डेली लाइफ में, मतलब कौन से ज्यादा उपयोग होते हैं सर? संस्कृत में जैसे किम भोजनम करो तो किम खादामी। किम भोजनम का मतलब खाना खाओ। खाना, हाँ, भोजनम मतलब हाँ, भोजन करो। कि हम रोटी काम खादामी, कुर्चिकाम खादामी, शाकम खादामी सब्जी, ओदनम चावल, दुग्धम पिबामी, और स्नानम करोमी। अच्छा, नहाने का काम। हाँ, स्नानम करो, दंत धावनम करोमी। अच्छा, हाँ, ये पूरे तरह से संस्कृत में बातचीत होती है। हर में संस्कृत में वार्तालाप हम करूँगा। चलिए, क्या नाम है आपका? देवीलाल चौहान अस्थिर। बच्चे भी संस्कृत में। तो ये जैसे दादा पूरे संस्कृत में बात कर रहे थे, मुझे तो आधा अधूरा समझ आया, लेकिन जैसे वो खाना खाने की बोलते हैं तो भी संस्कृत में, अगर वो नहाने की बात करते हैं तो भी संस्कृत में। गांव के छोटे छोटे बच्चों से लेके जो बुजुर्ग हैं वो भी संस्कृत में ही बात करते हैं। ये अपने आप में एक शॉकिंग कर देने वाली खबर है। वैसे जो आसपास के गांव हैं वहाँ पर संस्कृत नहीं बोली जाती, लेकिन इसी गांव में बोली जाती है। इसके पीछे कहानी दादा ने बताई कि यहाँ पर कुछ प्रचारक आए थे, उन्होंने यहाँ पर संस्कृत बोलना सिखाया सभी को। उसके बाद से कंटिन्यू यहाँ पर संस्कृत ही बोली जाती है। मम नाम कमलाबाई। हाँ, संस्कृत में यही नाम बोले। संस्कृत कुछ खाने पीने को लेकर और बताएं आप। खाने पीने मम ग्रह खाना खाना है को संस्कृत में कैसे बोलते हैं? खाना खादामी। खादामी। हाँ। पानी पीने को? पिबामी। अच्छा, कोई स्वागत सत्कार करने के लिए कैसे बोलते हैं? कोई मेहमान आता है तो? अत्र आगच्छतु स्वागतम। अच्छा, उपविशतु। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 60-65 साल। 60। शुरू से ही बोलते हो आप? हाँ, शुरू से ही बोलते हो? शुरू से ही बोला। अच्छा, चले, कौन बच्चे? एक बच्चा भी है हमारे साथ, वो भी संस्कृत में बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? मम नाम अभिषेक चौहान। अच्छा, मतलब मेरा नाम अभिषेक चौहान है। क्या उम्र है?
12 साल। 12 साल। क्या संस्कृत में क्या क्या बोलते हो? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? संस्कृत में बोल के दिखाओ जरा। अहम पंचम कक्षायां पठामि। अच्छा, पिताजी का नाम को क्या बोलते हैं आप? आपके पापा के नाम को संस्कृत में क्या बोलेंगे? मम पितु नाम रामनारायण चौहान। अच्छा, और बताओ बोल के क्या क्या, कब से ये शुरू से बोलते हो कि स्कूल में पढ़ाया जाता है आपको? क्या शुरू से बोलते हैं? और क्या क्या बोलना आता है आपको संस्कृत में? मम मातु नाम संजूबाई चौहान। संजूबाई सोलंकी। संजूबाई सोलंकी। परिचय दो अपना संस्कृत में पूरा, जैसे मम नाम विनोद चौहान, मम माता नाम जमुनाबाई, मम पितु नाम दिलीप सिंह। आगे आ जाओ थोड़ा। मम भगिनी नाम मंजू चौहान, मम भ्राता नाम प्रकाश चौहान, मम ग्रामम नाम जीरी, अहम दशम कक्षायां पठामि, मम विद्यालय नाम शासकीय माध्यमिक विद्यालय सुसाइडी अस्ति। और गांव के बारे में बताओ, क्या क्या गांव में है? मम ग्रामम सभी जना संस्कृत वार्तालाप करोमि। अच्छा, इसको हिंदी में क्या क्या, आप हिंदी में बोल के बताओ क्या क्या बोला आपने संस्कृत में सारे? मेरे पिताजी का नाम दिलीप सिंह है, मेरी बहन का नाम मंजू चौहान है, मेरे भाई का नाम प्रकाश चौहान है, मेरे गांव में सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं, मेरे स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल सोसाइटी है। ये आपने नाम से शुरुआत कीजिए पहले। मम नाम उदय सिंह चौहान जी। अहम पूर्वम विज्ञान गणितस्य शिक्षक आसम, इदानीं मम सेवानिवृत्ति अभवत्। संस्कृत यहाँ बोलने की जो प्रथा है, जो चलन चला, वो कैसे चला? पहले हिंदी में बताइए, फिर संस्कृत में बताया था कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं उन्हें नहीं पता संस्कृत में आप वो क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर 2003 से गांव के लोगों ने एक समिति बनाई थी और वो समिति ग्राम विकास के काम करती थी, सामाजिक समरसता, सामाजिक शिक्षा, सामाजिक संस्कार, सामाजिक समृद्धि, ऐसे 10-11 बिंदुओं पर काम यहाँ शुरू किया था। हर महीना बैठते थे। तो हमारा संस्कार पक्ष ठीक हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसा विचार आया, क्या संस्कृत ऐसा बचपन में पढ़ा था, सरला सरला च संस्कृत भाषा न किंचित दुर्बोधा है, सरल है संस्कृत भाषा, बहुत सरल है, ऐसा पढ़ा था। तो सबने विचार किया कि अपन अपने गांव को संस्कृत ग्राम नहीं बना सकते क्या? सरला भाषा है तो प्रयास करते हैं। फिर संस्कृत भारती नाम की एक संस्था है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध है, उनके कार्यकर्ताओं से बात हुई, उन्होंने 2 पूर्णकालिक हमको दिए, एक विमला पन्ना और एक था बाला प्रसाद तिवारी। बाला प्रसाद ने पुरुषों के बीच में 1-1 घंटे के शिविर लगाए और विमला दीदी ने महिलाओं के क्षेत्र में 1-1 घंटे के शिविर चलाए। ऐसे करके 1-2 साल में हमने पूरे गांव को संस्कृत, अस्माकं ग्राम में प्रायः जना संस्कृतेन एव भाषन्ते। मम विषय यथा अहम वदामि कि मम विषय विज्ञान गणित आसत् अस्ति, किन्तु अस्माकं ग्रामे जनाः संस्कृतेन वदन्ति तर्हि अहमपि संस्कृतं वदामि। अहम संस्कृत भाषायां विद्वान् न अस्मि। मतलब आपका कहना है कि आप संस्कृत के कोई विद्वान नहीं हो, लेकिन फिर भी आप संस्कृत बोलते हो बहुत फर्राटेदार। जैसे कोई इंग्लिश बोलता है विदेश में, वैसे आप संस्कृत बोलते हो। अधिकांश जो है, कुछ मकान कच्चे भी है, कुछ मकान पक्के भी है, लेकिन यहाँ पर जो भी मकान जिसका पेंट हो रहा है वहाँ पर आपको संस्कृत के श्लोक ज़रूर नज़र आएंगे। ये पूरा गांव का नज़ारा मैंने बताया। और यहाँ पर मतलब फॉरेनर भी घूमने आ गए हैं और उन्होंने सारी चीज़ों को समझा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पूरा गाँव संस्कृत में बात करता है ना। छोटे बच्चों से लेकर 80-90 साल के बुजुर्ग भी यहाँ संस्कृत में ही बोलते नज़र आपको आएंगे। मम नाम गिरजा चौहान, मम माता नाम कालीबाई सिसोदिया, मम पिता नाम प्रेम नारायण चौहान। इन्होंने भी कुछ संस्कृत में बोला है। और भी बहुत सारे लोग हैं ना कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो संस्कृत में आपको बात करते नजर आएंगे। सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, ये घर है, यहाँ पर भी आपको संस्कृत के श्लोक नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या संस्कृत का मतलब होता है। और सभी घरों के जो मुख्य द्वार होता है उस पर आपको
संस्कृत और गृहम यानी कि संस्कृत का घर नज़र लिखा हुआ नज़र आएगा कि यहाँ ये जो घर है वो संस्कृत ही घर है ना। अच्छा, क्या संस्कृत में कोई गीत गाने वाली हो आप? पहले अपना नाम बताएं सभी। मम नाम ललिता चौहान। मम नाम पूनम मेहरा। मम नाम राधिका चौहान। मम नाम प्रतिभा चौहान। मम नाम अंजलि चौहान। मम नाम रवीना चौहान। चलिए गीत शुरू करें संस्कृत का। शक्ति संस्कृतम युक्ति थोड़ा तेज। शक्ति संस्कृतम भवतु भारतम। भारतम भारतम भवतु भारतम। रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम। रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम। भारतम भारतम भवतु भारतम। कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं। कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतम। भारतम भारतम भवतु भारतम। शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं। शास्त्रधारकं भवतु भारतम। भारतम भारतम भवतु भारतम। भक्ति साधकं मुक्ति साधकं। भक्ति मुक्ति साधकं भवतु भारतम। भारतम भारतम भवतु भारतम। हाईस्कूलमध्ये शिक्षकः अस्मि। निवासः अत्रैव झिरिग्रामे अस्ति। ये जो संस्कृत बोलने का प्रचलन है ये कब से शुरू हुआ, सन ऐसा और क्यों हुआ, इससे क्या मतलब बेनिफिट हैं आप बोलने से? बेनिफिट कृते आर्थिक हिंदी में बताएं क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं वो हिंदी में समझेंगे आप। नहीं, बेनिफिट अगर हम आज के युग में अगर देखें तो हर कार्य को व्यक्ति अर्थ से तोड़ता है। हाँ, लेकिन केवल अर्थ ही आज की व्यवस्था का प्रमुख मुद्दा नहीं है जी। संस्कृति यह भी आवश्यक है। हमारे यहाँ पर प्राचीन जितने भी धर्म ग्रंथ थे वो सब संस्कृत में थे। बिल्कुल। और उसमें तत्व ज्ञान, विज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान वो सारा समाहित था। लेकिन चूंकि संस्कृत भाषा से धीरे धीरे हम दूर हो गए और इसलिए उसका जो ज्ञान था, विज्ञान, उसमें तत्वज्ञान जो भरा पड़ा है उससे हम वंचित हो गए। और उसका परिणाम ये आया कि धीरे धीरे आज जो है हम पश्चिम की ओर, पश्चिम का अनुसरण करने लगे और पश्चिम के अनुसरण के कारण बहुत सारी विकृतियाँ आज जो हम देख रहे हैं समाज में ये उसी का परिणाम है। अस्माकं ग्रामे प्रतिदिनं 8वादनतः 9वादनपर्यन्तं संस्कृतकक्षा प्रचलति। सर्वे छात्राः तत्र रात्रिकाले आगतवन्तः एवं संस्कृतं पठितवन्तः। कस्यापि भाषायाः कृते व्याकरण ग्रामरस्य आवश्यकता नास्ति। कस्यापि भाषायाः कृते केवलं कर्णेन शृणोतु, मुखेन वदतु। एतत् पद्धतिं स्वीकृत्य अहं प्रतिदिनं रात्रिकाले अस्माकं छात्राः पाठयामि। सर्वे छात्राः तत्र आगच्छन्ति, सर्वे पठन्ति। क्या नाम है आपका? मम नाम चंद्र सिंह तोमर। जैसे कि आपने देखा कि ये भाई साहब पूरी तरीके से संस्कृत में सारा इंट्रो बता रहे थे कि उनके गांव में क्या क्या संस्कृत बोली जाती है, कैसे क्या है, सारा उन्होंने बताया। तो इस गांव में जो आपने बच्चों को देखा है, इन्होंने भी संस्कृत में कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नॉलेज ले रखा है और ये संस्कृत बोल सकते हैं आराम से। तो ये है मध्य प्रदेश का जो है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है झिरी गांव। 1100 पब्लिक है यहाँ पर और यहाँ के गांव के सभी लोग, बड़े बूढ़े बच्चे, सभी लोग संस्कृत जो ज़ुबान होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये शायद भारत में या फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये अकेला ऐसा गाँव है जो पूरी तरीके से संस्कृत भाषी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।